आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 21,651 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। दिन का निचला स्तर 21,604, दिन का ऊपरी स्तर 21,720, दोनों के बीच में इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी है। 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और करीब 0.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मेजरली निफ्टी बैंक पर भी वह नजर डालिए कि आज वहां से थोड़ी परफॉर्मेंस है, तो निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर 45,909 के जोन्स में। ब्रॉडर मार्केट खरीदारी में सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मानस, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जिस स्टॉक की बात की थी उस पे ही सस्ता ऑप्शन की राय रहेगी। कोल इंडिया के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कोल इंडिया का जो 400 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹6.50 के आसपास के भाव चल रहे हैं और मेरा समझना कोल इंडिया ₹20 का आपको करंट लेवल से दिखा सकता है। तो इस ऑप्शन में करंट लेवल पे खरीदारी करिए। ₹3 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 15 से ₹20 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया की 400 ही कॉल, अभी थोड़ी देर पहले हम मानस से बातचीत कर भी रहे थे कोल इंडिया को लेकर। उन्होंने आउटराइटली उसमें 410 415 के टारगेट दिए हैं। तो अगर आप ऑप्शन के जरिए तेजी को खेलना चाहते हैं तो 400 ही कॉल कोल इंडिया की, जो कि अभी 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, इसको देख सकते हैं। 15 से 20 रुपए इसके टारगेट्स मानस को लग रहा है कि अचीव हो सकते हैं। और 3 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय मानस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। पीएसयू की बास्केट, पूरी बास्केट बढ़िया तेजी में है अभी, तो उसी तेजी को ट्रेड करने के लिए मानस ने इस कोल इंडिया की कॉल को चुना है। तो आप 400 रुपए की कॉल कोल इंडिया की देख सकते हैं। करीब करीब 15 से 20 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे इसको आप देखिएगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर मानस बातचीत करनी चाहिए, उसमें इनफैक्ट पूरे एफएनडीओ के 5 गेनर जो हैं वो पीएसयू से आ चुके हैं। वही जरा वापस गेनर लाइए एफएनडीओ के। आईआरसीटीसी टॉप गेनर है, कोल इंडिया दूसरा, नाल्को तीसरा, आरईसी चौथा, एनएमडीसी पांचवा। तो अब मेटल की बाइंग जो है वो भी आनी शुरू हो गई है। तो नाल्को और एनएमडीसी, ये दो नाम मानस कैसे रीड कर रहे हो आप इन्हें? तो देखिए, मेटल क्षेत्र की बात करें तो एनएमडीसी की पहले बात हो गई है। नाल्को में मैंने केवल रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि शायद ये बैन में है आज। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे ही 2 दिन पहले सपोर्ट लिया था, वहां पर रिकवरी देखने को मिली थी। तो मेरा समझना है कि ये स्टॉक 146 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। पोजिशनल बेसिस पे कैश में आप खरीदारी कर सकते हैं। 134 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और स्टॉक मेरी नजर में है पीएसयू क्षेत्र से, कंटेनर कॉर्पोरेशन का। वहां पर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव है सुमित जी। 20 डे मूविंग एवरेज आज रिगेन हो गया है। मेरे ख्याल से 920 तक के भाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 868 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 920 के टारगेट सेट करना है। इनफैक्ट आज कैश मार्केट के भी शेयरों में पीएसयू में काफ़ी हलचल है। आप कंटेनर कॉप की तो बात कर ही रहे हैं और ये बात से नाल्को जो है वो बैन में है, लेकिन जो अपमूव आ रहा है उसमें आयरेडा, आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल, एमटीएनएल, आईएफसीआई, ये सब के सब नाम जो हैं, हुडको, जहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी बनी हुई है। तो पूरा का पूरा पीएसयू बास्केट जो है वापस एक नए थ्रस्ट के साथ, नई रफ्तार के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मानस, एक बारी बंधन बैंक और देखिए, क्योंकि आरबीएल पे हमने बातचीत की, वहाँ पर एक अपमूव है, शॉर्ट कवरिंग है, पीएनबी में शॉर्ट कवरिंग है। बंधन बैंक को आप कैसे देख रहे हो? करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, आरबीएल बैंक भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और आज भी अगर आप देखिए तो बंधन बैंक ने भी बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न बनाए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पर रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो खरीदारी केवल तभी करें जब ये 200 डे, 20 डे, 100 डे मूविंग एवरेज एक ही रेंज में है। तो जब 237 रुपए के ऊपर बंधन बैंक निकले तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। अदरवाइज यहाँ पर वेट करें तो बेहतर रहेगा। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 227 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। एक बार ये अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, 1.5% की तेजी है, 6200 के जोन्स में आ चुका है। फंडामेंटल ड्रिवन तो है ही ये स्टॉक नए न्यूज फ्लोज के बीच में, लेकिन एक अच्छी तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। क्या करें? देखिए, ये ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से 5400 से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। कुछ 2 दिन पहले मैंने भी इसको रिकमेंड किया था। 6200 तक के भाव लग रहे थे और वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 2021 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है, जो कि 5900 के आसपास है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो अभी भी खरीदारी करके चलनी है। कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए। 5800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 6600 और उसके ऊपर 7000 तक के टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 महीने में अपोलो हॉस्पिटल दिखा सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल बढ़िया तेजी में शेयर कामकाज कर रहा है। हाँ, 2 दिन पहले मानस ने भी इसके ऊपर जिक्र किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और शनिवार के दिन हमारे साथ आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और अपना वीकेंड के बीच के वीकेंड के पूरे प्लान्स में से हमारे लिए समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा हर रोज की तरह मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज एक्चुअल में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में वैसे तो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा अपमूव था, थोड़ा सा अपमूव कम जरूर हुआ, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर इंडिसेस कामकाज कर रहा है। 21-22 अंकों के आसपास की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल रही है और ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी आधा % के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए आधा % ऊपर मिड कैप इंडेक्स, आधा % ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स सोफा ट्रेड कर रहा है। लैकलस्टर रहेगा मूवमेंट क्योंकि ज़्यादातर सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, तो इसीलिए एक रेंज बाउंड ही ट्रेड है। 1300-1350 शेयर तेजी में है, करीब 890 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज का फ्लेवर तमाम पीएसयू है, जोरदार तेजी में कामकाज करते हुए, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, आरवीएनएल हो, इरकॉन हो, आईआरएफसी हो, आयरेडा हो, हुडको हो, कोल इंडिया हो, पूरा सीपीएससी इंडेक्स करीब 2-2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और 6.5% ऊपर आईआरसीटीसी सोफा ट्रेड करता हुआ एक जोरदार तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो पूरे पीएसयू बास्केट के अंदर एक बढ़िया फ्लेवर बना हुआ है। आज इंडेक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, एक तरफा सपोर्ट वहां से है, थोड़ा बहुत प्रेशर आज रिलायंस, थोड़ा बहुत प्रेशर आज टीसीएस जैसे शेयरों में है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। लेकिन मेजरली आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक कुछ ऐसे नाम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एचयूएल नंबर के बाद प्रेशर, टीसीएस अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं। आज सैटरडे के दिन भी मानस ने हमारे लिए समय निकाला और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। और मानस बहुत बिजी एरिया में है इस समय क्योंकि वो लखनऊ में है और लखनऊ 125 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, तो इस समय पूरी तरह से ट्रैफिक उन्हीं की साइड ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट मानस है भी फैजाबाद रोड पे, तो वहाँ तो और ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उस पर भी हम बातचीत करते हैं मानस से। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं पहले अब तक के जो ऑप्शंस के नंबर है, मार्केट सिचुएशन, उनके ऊपर भी किस तरह की मार्केट्स में सिचुएशन सो फार बनी हुई है। निफ्टी में करीब 21,700 की पुट, 21,600 की पुट पे राइटिंग है और 21,500 के आसपास करीब आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब वहाँ पर अनवाइंडिंग हो सकती है। इसके अलावा आप 21,700 की कॉल में राइटिंग होते हुए देख रहे हैं, करीब 21,700 की कॉल में राइटिंग, 21,800 की कॉल में राइटिंग, 21,900 की कॉल के अंदर राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन 21,500 के पुट के अंदर आपको जो पुट राइटर्स थे वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है कि लैकलस्टर ट्रेड वहाँ पर भी है। हालांकि आज बैंक में आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट निफ्टी के सामने वॉल्यूम वाइज और ट्रेड वाइज 46,000, 46,200, 46,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 46,000, 45,900 और 45,800 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। 25 जनवरी की जो पोजीशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हीट मैप 50-50 काइंड ऑफ रेशियो आप मान लीजिए, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो, दोनों साइड पर आप 50-50 का रेशियो मानिए कि बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं है मार्केट्स के अंदर। तो करीब 35 शेयर लॉन्ग है, 39 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 49 शेयर शॉर्ट हैं और 61 शेयरों के अंदर आपको अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ेगा। करीब 70-71 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी में हैं और रफली 100 शेयरों के आसपास जो कि बिकवाली में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 110 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली में है। अब कहाँ पे लॉन्ग है? आईआरसीटीसी, कोल इंडिया, एनएमडीसी, आरईसी, 4 नाम 5 में से जो कि लॉन्ग साइड पे पीएसयू में से हैं। जेके सीमेंट एक और नाम है जो कि 2.5% की तेजी में कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग में 1, 2, 3 नाम ऐसे हैं जो कि पीएसयू बास्केट से हैं, तो 10 में से 8 नाम पीएसयू में। जी एंटरटेनमेंट और बंधन बैंक 2 और नाम है जो कि अदरवाइज यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप है एबर्ट में, नंबर्स के बाद एचयूएल में, इप्का लैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद 1-1.5% की बिकवाली यहाँ पर भी है। इसके अलावा अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी आपको इंडिया मार्ट में, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, लॉरस लैब, अतुल और डीएलएफ में। आज इनफैक्ट फार्मा पूरा प्रेशर में है, तो मेट्रोपोलिस, लॉरस लैब, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दवाओं के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बातचीत कर लेते हैं मानस से। मानस, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया आपने सैटरडे के दिन हमारे लिए समय निकाला और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ बहुत सारे वीकेंड प्लान भी होंगे आपके और आप ऐसे जंक्चर पे जगह बैठे हो जहाँ पर चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बहुत हैवी फ्लो है अयोध्या जाने वालों का और आप लखनऊ में हैं, तो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा एयरपोर्ट वहीं पर ही है। कैसा कोई प्लान था क्या आपका अभी अयोध्या जाने का अभी, या अभी आप पहले ट्रैफिक को जाने दोगे, थोड़े दिन बाद जाओगे?
नमस्कार सुमित भाई। तो देखिए बिल्कुल सैटरडे को मजबूरी में आना पड़ा। फैक्ट तो यही है। लेकिन मार्केट था तो शो पे भी आपके आना ही था। जहाँ तक बात अयोध्या की तरफ ट्रैफिक की है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और क्योंकि देखिए अयोध्या में फ्लाइट्स कम आती हैं, लखनऊ में बड़ा एयरपोर्ट है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर उतर रहे हैं और यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं। तो शायद 2 से ढाई घंटे का ही रास्ता है यहाँ से अयोध्या का। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल दर्शन करने का मन है, लेकिन थोड़ा-सा क्राउड कम हो जाएगा तो बिल्कुल फैमिली को लेके ज़रूर जाएँगे। तो मानस अभी वो फैजाबाद रोड पे रहते हो ना आप, तो आपसे तो और वो 1-1.5 घंटा डिस्टेंस कम हो जाता है कुछ। शहर से तो बाहर आप ऑलरेडी हो, तो आपको तो बाईपास वाले रास्ते से आप पहुंच जाओगे, है ना? फैज़ाबाद रोड पे नहीं, मैं रायबरेली रोड पे हूँ, बट बहुत ही पास में है। फैज़ाबाद रोड और रायबरेली रोड के बीच में एक्चुअली हूँ मैं हूँ। तो यहाँ से भी डिस्टेंस बहुत कम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लखनऊ मेन लखनऊ से जाने में शायद आधे घंटे का फ़र्क हम बिल्कुल पड़ेगा यहाँ से मेरे को जाने में। चलिए, नीरज जी भी उधर रायबरेली थे, क्या पता मिलते हुए भी आए हो, बाद में पता चलेगा फोटोज के थ्रू। लेकिन मानस, कैसा देख रहे हो मार्केट को? ये आज बिल्कुल लैकलस्टर डे है, ऑब्वियसली बात है, आज तमाम इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं है तो बहुत ही हल्का वॉल्यूम रहना ही था। कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, क्या करा जाए अभी? तो देखिए आज के लिए तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप इंडाइसेस को छोड़ दें, क्योंकि कोई मेजर मूव दिख नहीं रहा है। साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ट्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखिए पॉइंट ये है, अगर हम पोजिशनली बात करें तो निफ्टी ने जो रिकवरी पिछले 2 दिनों में दिखाई है उसमें 50% करेक्ट हो चुका है पूरे क्रैक का। जो 2125 से लेकर 21,300 का क्रैक था, उसकी 50% को आज टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना तो बिल्कुल वाजिब था। शायद इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर कॉल लेना ऊपर के साइड पे या तो वीकनेस के साइड पे थोड़ा मुश्किल है। मेरे लिए दो बहुत ही अहम लेवल्स हैं। पहले तो 21,580, अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर से बिकवाली करने का मौका मिलेगा आपको। तो 21,580 के नीचे शॉर्ट करेंगे, फिर आप 21,240 तक के टारगेट बना सकते हैं। जहां तक बात ऊपर की है, आई थिंक आज का जो हाई है 720 के आसपास, 21,720 के आसपास, वो बहुत ही अहम है। अगर उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, 15-20 मिनट निकाल देता है, तब तो जो गैप हमने 2 दिन पहले देखा था निफ्टी पे क्रिएट होता हुआ, वो फिल करने की निफ्टी जरूर कोशिश करेगा। तो उस केस में आपको शायद 21,900 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो अभी नहीं, या तो ब्रेकआउट पे खरीदारी करिए और या तो फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिले 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाता है वापस निफ्टी, तो फिर से बिकवाली करेंगे। लेकिन करंट लेवल्स पे ना निफ्टी में ट्रेड है ना बैंक निफ्टी पे ट्रेड है। तो ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी, इनको आज अवॉइड ही करिए, ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी लेवल आपको मानस ने बता दिए हैं जिनको आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। मानस, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आप लॉन्ग लग रहे हो? कोई शॉर्ट भी दिख रहा है क्या आज? जी, तो देखिए शॉर्ट की का रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन मॉर्निंग से मैंने पीएसयू स्टॉक्स पे ही ध्यान दिया, आईआरसीटीसी और गेल को रिकमेंड किया मॉर्निंग में अपने चैनल पे। अब अगर बात करें, फिर से पीएसयू स्टॉक्स ही नजर में आ रहे हैं, वहां पर ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो जब स्ट्रेंथ वहां पर है तो वहीं उसी के साथ रहेंगे। तो सबसे पहले तो पीएफसी पे खरीदारी करनी है। कल मैंने यहाँ पर एक बीटीएसटी रिकमेंडेशन भी दिया था, आरईसी में भी रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन पीएफसी में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो पीएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे पीएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 414 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 438 के टारगेट सेट करने हैं पीएफसी के फ्यूचर में। दूसरा स्टॉक इसी क्षेत्र से है, एनएमडीसी में खरीदारी करनी सेक्टर स्टॉक है, जहां पर स्टॉक ने लोअर लेवल पे 200 के आसपास बॉटम बनाया था। आज एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला। कल मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, आज ब्रेकआउट मूव है। तो एनएमडीसी में के फ्यूचर में भी खरीदारी करके चलनी है। 213 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 223 रुपए तक के टारगेट्स एनएमडीसी के फ्यूचर में पॉसिबल है। और तीसरा स्टॉक है जीएनएफसी का, जहां पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लोअर लेवल पे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है जीएनएफसी में। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 785 तक के टारगेट्स जीएनएफसी के फ्यूचर में पॉसिबल। मानस, तीनों के तीनों पीएसयू, ऐसा क्यों? देखिए ट्रेंड के साथ ही जाएंगे तो ट्रेंड तो वही दिख रहा है कि अगर आप जितने भी स्टॉक देख लीजिए, वहां पर बहुत क्लियर ट्रेंड इंट्राडे के लिए नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि आज ये इंट्राडे के रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो मैंने इसीलिए पीएसयू पे ही ध्यान दिया। चलिए, तीन नाम और तीनों के तीनों पीएसयू। जीएनएफसी 785 के टारगेट्स के लिए 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एनएमडीसी और पीएफसी, ये तीन और नाम है। एनएमडीसी करीब 225 रुपए के टारगेट्स के लिए 213 का एक स्टॉप लॉस, और
PFC तीसरा नाम, जहां पर आप लॉन्ग साइड जा सकते हैं 438 के टारगेट्स के लिए। 414 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। मानस, अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक में, क्योंकि अब ऑब्वियसली PSU की बात है तो पहले PSU के 2 नाम मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसमें एक है IRCTC, फ्लेवर में भी है, अयोध्या थीम भी है, और PSU के टेलविंड भी है। इसमें क्या करें? और दूसरा कोल इंडिया 400 रुपया आ गया, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या करना चाहिए इनमें? तो देखिए, IRCTC की पहले बात करते हैं। देखिए, कल बहुत कुछ क्लियर हो गया था, क्योंकि स्टॉक ने 2 दिन पहले लोअर लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई थी। कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था, और वो पैटर्न को देख के लग रहा था कि जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। मॉर्निंग का सबसे पहले रिकमेंडेशन IRCTC था मेरा, और अभी भी मैं तो समझता हूँ कि जो पहले के हाईज 1250 के आसपास के हैं 2021 के, वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो कभी भी कोई गिरावट मिले, तो 2 दिनों की रैली हो गई, इसलिए थोड़ा सा करंट लेवल्स पे नहीं, कभी कोई गिरावट मिले तब खरीदारी करिए। IRCTC में स्टॉप लॉस आपके 970 के नीचे रहेंगे, और सबसे पहले आपको 1150 को टारगेट करना है, उसके ऊपर 1250 तक के टारगेट्स IRCTC में पोजीशन बेसिस पे बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक आपने बोला कोल इंडिया का। देखिए, बिल्कुल कोल इंडिया को मेरी भी शॉर्ट लिस्ट मैंने किया हुआ है इसको। उसका रीजन ये देखिए, एक फ्लैग पैटर्न बना है, करीब 10-12 सेशन का कंसोलिडेशन हो गया, और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार देखने को मिला। आज फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए यहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक अब इसके बाद पॉसिबल है कि आपको 440-450 तक के भाव देखने को मिले पोजिशनल बेसिस पे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी भी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस 389 के लगाइए, और 420 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी, तो कोल इंडिया 415 रुपए तक के टारगेट के लिए, 410 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। IRCTC 1150, 1250 ये टारगेट्स बनेंगे। मानस, 2 बैंक्स जो कि शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिख रहे हैं, उसमें एक RBL बैंक है, करीब 3% ऊपर है और अच्छे ओवर रिडक्शन के साथ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है। दूसरा PNB, करीब 1% की तेजी है PNB में भी। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? तो देखिए, PNB को तो शायद पब्लिक सेक्टर होने की वजह से काफी बेनिफिट मिल रहा है, और इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया, और लगातार देखिए मेरे ख्याल से 75 रुपीज से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। कल का मूव ब्रेकआउट मूव था, अब आपको 107 रुपए 50 पैसे तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के मौके तो अभी भी हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 101 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है PNB में। दूसरा स्टॉक आपने RBL बैंक का बताया। देखिए, RBL बैंक में मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि आज जब रिकवरी देखने को मिली जो, तो आज के अगर आप टॉप देखेंगे तो वो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज है। तो आप खरीदारी तभी करें जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे। 279 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब तो खरीदारी करेंगे, अदरवाइज यहां पर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग में बना ली है तो ध्यान रखिए 264 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। तो आपको RBL बैंक और खास तौर से PNB दोनों को लेकर रणनीति बनाई मानस ने। मानस, आज पूरा फार्मा अनवाइंडिंग में है। अगर आप मेजरली देखेंगे तो इधर शॉर्टिंग हो रही है या फिर अनवाइंडिंग हो रही है तमाम फार्मा शेयरों में। इसलिए इंडेक्स के लूजर्स में भी अबट का नाम यहाँ पर है, मेट्रोपोलिस का नाम यहाँ पर है। इनमें क्या किया जाए? कोई फार्मा शेयर है क्या जो शॉर्ट करना चाहिए, फिर अभी अवॉइड करें? नहीं, शॉर्ट करने की सलाह केवल अगर हम फार्मा लैब स्टॉक्स में देखें तो लॉरेंस लैब भी एक स्टॉक ऐसा है जहां पर मेरे ख्याल से यहां पर गिरावट बढ़ सकती है, और शायद आपको 395 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर इस क्षेत्र में एक शॉर्ट कॉल लेना होगा तो वो लॉरेंस पे होगा। आज मॉर्निंग में रिकवरी देखने को मिली थी, बट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला। करंट लेवल्स पे भी आपको एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 410 के लगा के आप चलिए, और 395 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 395 तक के टारगेट्स यहाँ पर पॉसिबल है। मानस, आज के मतलब 2 नाम, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जहाँ पे नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर है, और दूसरा HDFC बैंक जो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, एटलीस्ट आज स्टेबलाइज है। तो क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत अहम सपोर्ट्स ब्रीच किए हैं। आज 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, फाइनली 25-20 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किया है। अगर अब आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आपको जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से 2460 के आसपास दिखता है। तो अगर ये 2460 का लेवल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला, तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको 2350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। मेरी राय में इस गिरावट पे खरीदारी ना करिए, और आपको बिल्कुल कॉशियस रह के ट्रेड करना है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन रह गई है तो 2460 का स्टॉप लॉस लगाइए।
रिकवरी जब देखने को मिले तो खरीदारी तभी करिए जब 2550 के ऊपर हिंदुस्तानी लेवल निकले। उससे पहले आपको एचयूएल में खरीदारी नहीं करनी है। एचडीएफसी बैंक का ट्रेंड तो देखिए क्लियर ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से 1554 है, उसके पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 1554 के नीचे फिसला तो गिरावट और बढ़ेगी, इसलिए कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे 1530 के ऊपर करेंगे। लॉन्ग पोजीशन अगर आपने पोजीशनल बेसिस पे बना के रखी है तो आपको 1454 के नीचे डेफिनेटली निकलना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक को लेकर और एचयूएल को लेकर आपकी रणनीति क्या हो, इस पर मानस आपको राय दे रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि फ्यूचर खास तौर से ऑप्शंस मार्केट को लेकर और जिस तरह की सिचुएशंस हैं उनको लेकर हम एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं अपने खास कार्यक्रम, जहां पर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और एफ&ओ गुरुकुल की सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज़ लेकर आ रहा है एफ&ओ गुरुकुल सीजन 2, जहां पर दूसरे सीजन पहले से ज़्यादा बेटर होने जा रहा है।